हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, यह जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यह आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो सूत्र का निगमन करना है उसका ये चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है और यहाँ पर कुछ इसके बारे में थ्योरी लिखा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में NML कांच के एक गोले का उत्तल पृष्ठ है, यानी कि ये जो चित्र दिया गया है इसमें कहा गया है कि NM और ये L गोले का यानी कांच के गोले का एक उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है कांच के गोले के अंदर के माध्यम को M2 यानी कि ये जो कांच का गोला बनाया गोलीय जो पृष्ठ लिया गया है इसका जो माध्यम है यानी इसके अंदर का जो माध्यम है उसको हमने क्या माना है, माध्यम 2 माना है, जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, N2 होगा। फिर इसके बाद आगे कहा गया है वह इसके बाहर के माध्यम को माध्यम 1 मानते हैं, यानी इसके बाहर का जो माध्यम है उसको हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, और जिसका अपवर्तनांक कितना है, N1 है। फिर इसके बाद देख रहे हो कि कहा गया कि माना माध्यम 1 व माध्यम 2 के अपवर्तनांक N1 व N2 हैं, यानी कि मान लिया गया है कि जो माध्यम 1 है और माध्यम 2 है उसका अपवर्तनांक कितना है, N1 व N2 है। बात समझ में आ रही? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। तो पहले यहाँ पर चित्र में समझ लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि यह जो है कांच का गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो कि N, M और L है, और इसका जो मुख्य अक्ष, ये हमने एक मुख्य अक्ष लिया है जिस पर कोई एक बिंदु O स्थित है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, जहाँ से प्रकाश किरण को क्या कराया जा रहा है कि इस गोलीय उत्तल पृष्ठ के पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर का माध्यम विरल माध्यम है, यानी कि और ये कांच है, तो कांच का जो माध्यम होता है वो क्या है, सघन माध्यम होता है। तो देख रहे हो ये जो प्रकाश जो जा रही है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये देख रहे हो अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक गई, तो कहाँ पर मिलेगी, बिंदु I पर जाकर के मिल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद नियम ये अपवर्तन के नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वहां पर हमें कोण पता करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अविलंब खींचते हैं। ठीक है, तो अब हमें कोण पता करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अविलंब खींचा। ठीक है, जो कि K हमारा क्या, एक अविलंब है जो कि वक्रता केंद्र C से होकर के जा रहा है। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद देख रहे हो कि अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या होता है, I होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कोण I। फिर उसके बाद अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण क्या होता है, R होता है, तो ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब के बीच में बना कोण क्या है, R है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देख रहे हो कि जो ये मुख्य अक्ष और जो आपतित किरण है इनके बीच में बना कोण क्या है, अल्फा है। फिर अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बना कोण बीटा माना गया है, जो कि वो कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब पर बन रहा है। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र पर बना कोण क्या है, फाई माना गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदु A से मुख्य अक्ष पर AP एक लंब डाला गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी ये दूरियां हैं, जब हम आगे सूत्र का जब निगमन करेंगे तो इनका वैल्यू रखना होगा, तो इसके बारे में फिर हम लोग आगे बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र के निगमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र से देखेंगे तो लिखेंगे कोण OA के बराबर I कोण OA के बराबर बना कोण क्या है, I, यानी कि जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको हम क्या करते हैं, मध्य में दर्शाते हैं। तो देख रहे हो कि बिंदु A पर बना कोण I है, तो इसलिए इसको मध्य में दर्शाया गया है। फिर आगे लिखेंगे कोण CAI, कोण CAI बराबर बना कोण क्या है, R है। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार
ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पर कोण बने उनको दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कि हमने I और यहाँ पर इसको स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल r बना कोण, स्मॉल r है। अब इसी प्रकार बाकी और कोणों को दर्शा लिया जाए। ठीक है, तो इसके आगे देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOP, AOP या M लेंगे, क्योंकि ये जो भी दूरियां हम मापते हैं वह दर्पण के ध्रुव P से मापते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ध्रुव P की जगह पे M माना है। ठीक है, तो वहाँ से हम M से नापेंगे, तो लिखेंगे AOM बराबर अल्फा। फिर उसके बाद लिखेंगे कोण, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बना कोण क्या है, अल्फा है। फिर उसके बाद लिखेंगे AIM, AIM बराबर क्या है, आपका बना कोण बीटा है, तो यहाँ पर बीटा लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आपका कोण बना है, ये ACM, ACM पर बना कोण क्या है, फाई है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि सभी कोणों को मैंने दर्शा दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे डेरिवेशन बताने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हटा दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से, क्योंकि हमें अपवर्तनांक बताना है, तो अपवर्तनांक के लिए हम क्या करते हैं, स्नेल का नियम ही उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो माध्यम है N1 व N2N, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्नेल का नियम उपयोग कर रहे हैं। तो स्नेल का नियम क्या है, तो लिखेंगे साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1। ये हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, लिखेंगे छोटे कोणों के लिए, लिखेंगे छोटे कोणों के लिए, कोणों के लिए, तो छोटे कोणों के लिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं साइन थीटा है तो इसको केवल हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले क्रॉस गुणा करा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले इनका क्या करिए, क्रॉस गुणा करा लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, बाद में लिख लेंगे अभी। तो इसको पहले क्या करिए, क्रॉस गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा आपका N1 साइन I बराबर N2 साइन R। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसके बाद लिखेंगे छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए, तो अगर मान लेते हैं अगर कोई कोण एक साइन थीटा है तो उसको छोटे कोण में व्यक्त करना है तो उसको केवल हम थीटा लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये साइन I है, ये साइन R है, तो यहाँ से सिर्फ साइन हटा देंगे, बाकी सब कुछ वही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा N1 I बराबर N2 R। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर इसके बाद आगे हमें क्या करना है, I और R के मान को ज्ञात करना है। तो I और R के मान को ज्ञात करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOC, क्योंकि हमें I और R के मान को ज्ञात करना है, बात समझ में आ रही है। तो I और R के मान को ज्ञात करने के लिए हमें इन चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लेंगे त्रिभुज AOC में, तो लिखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज OAC में,
तो लिखेंगे आई जो है, आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण, यानी कि ये देख रहे हो कि इसमें जो आई है क्या है, इन त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है वह त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर इनके अंदर का कोण अल्फा प्लस यहाँ पर सी पर देख रहे हो बना कोण क्या है, फाई है, तो ये फाई लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर लिखेंगे इसी प्रकार आगे देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हो एक चीज और, तो इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हो कि त्रिभुज ए आई सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए आई सी में, ठीक है। त्रिभुज ए आई सी में देखोगे, त्रिभुज ए आई सी में तो जो फाई है ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए आई सी में फाई बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक है। जब बहिष्कोण है फाई, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर के ये जो कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा फाई बराबर, ठीक है, फाई बराबर आर प्लस बीटा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यही समीकरण 2 यानी आई, यहाँ से क्या करिए, इसको अभी समीकरण 3 ना बनाइए क्योंकि यहाँ पर आर का मान निकालना है ना, तो इसलिए बीटा को पक्षांतर करके इधर लाइए। तो ये हो जाएगा आर बराबर फाई माइनस बीटा। अब इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। अब समीकरण 3 और 2 का मान समीकरण नंबर 1 में आई और आर के स्थान पर रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में आई और आर के स्थान पर रखने पर, आई और आर के स्थान पर रखने पर, ठीक है। तो आई और आर के स्थान पर ये मान क्या करिए, रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा n1, आई का मान यहाँ से अल्फा प्लस फाई बराबर n2, ठीक है, n2, और ये r है तो r का मान यहाँ से रख दीजिए। ये हो जाएगा फाई माइनस बीटा। क्या कराइए, इनका n1 का इसमें और n2 का इसमें गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 फाई बराबर n2 फाई माइनस n2 बीटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करें, पक्षांतर करके इसको, ये जो मान है इसको पक्षांतर करके इधर लाएं और इसको पक्षांतर करके इधर लाएं, ठीक है। यानी कि फाई वाले पद को एक साइड कर लें। तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, ये हो जाएगा n2 फाई माइनस n1 फाई, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसमें से देख रहे हो फाई कॉमन मिल जाएगा, तो फाई कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, ये हो जाएगा फाई, ये फाई आपका जो है ये फाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, जब फाई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 कोष्टक के बाहर फाई, ये कॉमन निकल गया। अब हम इसको मान लें समीकरण नंबर 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो ये अब हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और फाई के मान को प्राप्त करके, यानी कि मान निकाल करके हमें इस समीकरण नंबर 4 में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और फाई के मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें लिखना होगा कि यहाँ पर देख रहे हो बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AP क्या है, लंब है, ठीक है।
तो अभी देख रहे हो स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है, लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आगे जगह है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए से मुख्य अक्ष P पर AP लंब है। ठीक है, यानी कि ये देख रहे हो बिंदु ए से मुख्य अक्ष जो है उस पर AP क्या है, लंब है। तो अतः P और M बहुत समीप होंगे, ठीक है, बहुत समीप होंगे। क्योंकि ये देख रहे हो कि जब ये P क्या है, इस पर लंब है, तो ये क्या होंगे, दोनों ये क्या है, बहुत समीप होंगे। तो जब बहुत समीप होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP बराबर, ये OP बराबर जो होगा ये किसके बराबर होगा, OM के बराबर होगा। ठीक है, यानी OP जो है यानी P जो है ये M के पास आ जाएगा, बहुत समीप। तो यानी कि चाहे OM लिखिए चाहे OP ये लिखेंगे, ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ से कि PC बराबर MC, यानी कि ये जो दूरी होगा ये किसके बराबर होगा, MC के। फिर इसके बाद लिखेंगे PI, ठीक है, यानी कि ये दूरी PI जो होगा वह किसके बराबर होगा, MI के बराबर होगा। क्योंकि जब ये क्या है, इस पर लंब है तो P और M क्या होंगे, बहुत समीप होंगे, तो फिर ये दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने फिर अभी यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, बाकी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, आवश्यकता पड़ने वाली समीकरण नंबर 4 की। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 को हम ऐसे ही रहने देंगे या फिर कहीं साइड पर लिख देंगे। पहले इतना हम मिटा रहे हैं, फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इतना और हटाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो इसको हटा रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इनका मान पता करना है। तो लिखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा और फाई के मान को हमें पता करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अल्फा बराबर tan अल्फा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर पहले त्रिभुज दर्शा लीजिए, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज APO। ठीक है, या लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में। तो त्रिभुज APO में तो देख रहे हो यहाँ पर कोण बना, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, AP होगी। ठीक है, और AP का मान कितना है, यहाँ पर लिखा है H, लिखा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं H, यानी लंब बटे आधार होता है, तो आधार क्या होगा, MP, यानी कि क्या नाम है, OM या OP लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको आप लिख दीजिए OM। ठीक है, OM जो है वह OP के बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद तो यहाँ से और वैल्यू भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा H, और OM का मान देख रहे हो ये कितनी दूरी है, U दूरी है, और ये देख रहे हो कहाँ पर रखा गया है, बाएं साइड रखा गया है। तो जब बाएं साइड रखा गया तो ये दूरी क्या होगी, यानी U को हमें माइनस में लेना होगा। तो ये हमारा मान पता हो गया, अल्फा बराबर कितना है, H/-U। ठीक है, इसको अगर आपको समीकरण बनाना है तो इसको आप बना लीजिए समीकरण 5, क्योंकि ये 4 बना है, ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें अल्फा का मान पता हो गया, अब हमें किसका मान पता करना है, बीटा का। तो बीटा का मान पता करने के लिए लिखेंगे त्रिभुज API में। ठीक है, त्रिभुज API में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये बना कोण है, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बना कोण है, तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इसको लिखेंगे बीटा बराबर tan बीटा
ठीक है, बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है h, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है v है। ये देख रहे हो राइट साइड में दूरियां हैं, तो ये क्या होगा प्लस में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा v। ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हो डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें ये बीटा का मान पता हो गया, अब फाई का मान पता कर लें। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, तो त्रिभुज ए पी सी में मान रखिए, तो लंब बटे आधार लिखेंगे फाई बराबर tan फाई, इसको लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है h, आधार का मान कितना है ये, तो आधार देख रहे हो कि आधार मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना PC लिखूंगा, लेकिन PC देख रहे हो किसके बराबर है MC के बराबर है। तो MC, तो यहाँ पर MC का मान कितना है यहाँ से R है, तो इसलिए इसको मैं R लिख दे रहा हूँ। और ये राइट साइड दूरी है, तो राइट साइड ही क्या होगा प्लस होगा, तो इसको आप समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। अब यही अल्फा बीटा और फाई के मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कामा बीटा तथा फाई का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है, तो रख दीजिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हो स्पेस कम है, तो मैं इसको अब हटाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो इतना नोट कर लो, नोट कर लिया। अब इसके बाद ये देख रहे हो कि अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ, तो इसको क्या करिए हटा दीजिए। समीकरण नंबर 4 ये है यहाँ पर, तो इसको मैं फिर से ऊपर लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 4 को। ठीक है, फिर नीचे से इसको हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 फाई। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 4 को भी यहाँ से क्या कर रहा हूँ हटा दे रहा हूँ नीचे से। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा गया है अल्फा बीटा तथा फाई का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। ठीक है, तो मान रखिए, तो ये हो जाएगा n1, ये n1 हो जाएगा। और देख रहे हो कि यहाँ पर अल्फा लिखा है, तो अल्फा का मान कितना है h अपान माइनस यू, तो इसको लिखेंगे गुणे h अपान माइनस यू। ठीक है, प्लस n2 गुणे बीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, ये है h अपान v बराबर। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि चित्र की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है, चित्र को अब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चित्र को भी अगर बनाना तो बना लो, बना लिया। चलो अब इसको भी हटा रहा हूँ, क्योंकि अब जो हमारा जो चित्र का काम था पूरा हो चुका है। बस अब क्या करना है, वैल्यू रख करके सॉल्व करके सूत्र को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए अब चित्र को हटा भी दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर n2 माइनस n1, फाई का मान यहाँ से रख दो h अपान r। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुणे h अपान r। ठीक है, तो एक चीज देख रहे हो कि यहाँ से हमें h क्या है कॉमन मिल रहा है दोनों पदों में से, तो ये दोनों h क्या होंगे इससे कट जाएंगे, क्योंकि h बाहर निकल जाएगा, तो ये h से क्या होगा कट जाएगा। तो जो बच रहा है उसको लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस n1 अपान यू प्लस n2 अपान v बराबर ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसी को क्या करें पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख दें। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u। ठीक है, n1 अपान u हो जाएगा, अब बराबर n2 माइनस
N1/R। तो यह जो सूत्र है हमारा निगमन हो गया अपवर्तनांक के लिए, यानी ये जो सूत्र होगा ये उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए भी यही समीकरण क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि माध्यम 1 हवा या वायु हो तो N1 बराबर कितना होगा, 1, और N2 का मान कितना होगा, N के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जहाँ पर N1 है वहाँ पर हम क्या रख दें, 1, और जहाँ पर N2 है वहाँ पर क्या रख दें, N। ठीक है, तो इधर देखिए, तो यहाँ पर इसी सूत्र में रखिए, तो N2 की जगह पे हमें क्या रखना, N। तो ये हो जाएगा N/V है तो V रख दो, माइनस N1 है तो N1 के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। नहीं दिख रहा है, शाइनिंग कर रहा है, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, N1 का मान 1 होगा और N2 का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2। ठीक है, N2 बराबर N। ठीक है, ये मान होगा। अब यही मान को हमें क्या करना, ला करके रखना है। तो देख रहे N2 के स्थान पर N रख दिया बटे V, माइनस N1 के स्थान पर 1 रखना है, तो यहाँ पर 1/U बराबर ये हो जाएगा N, N2 के स्थान पर N और N1 के स्थान पर 1/R। तो ये अब हमारा क्या हो रहा है, ये पूरा गोलीय पृष्ठ के लिए, यानी कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का पूरा ये निगमन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है डेरिवेशन ये आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम और भी जो वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और इस तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।